हाय गाइस, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में अध्यय प्रियांशु शेखावत के अंदर। आज अपना जो नया टॉपिक है उसका नाम है ट्रेंगल्स, जो कि 9th क्लास में 7 चैप्टर है मैथ की बुक के अंदर। चैप्टर का नाम है ट्रेंगल्स। सो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंगल्स होते क्या है। आपको पता है ट्रेंगल्स एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी जिसके अंदर 3 साइड और 3 एंगल्स होते हैं, जैसे कि 1 2 3 साइड्स और 1 2 3 एंगल्स। चाहे आप ट्रेंगल ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड कोई सा भी आप ट्रेंगल लो, उसमें 3 साइड होती है और 3 एंगल्स होते हैं। जो अब आपको जो स्क्रीन पे 3 ट्रेंगल्स दिखते हैं, ए बी सी पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड। सबसे पहले अपन ट्रेंगल्स के बारे में जानते हैं। ट्रेंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। ट्रेंगल्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, जिसके अंदर सबसे पहला ट्रेंगल आता था इक्विवेलेंट ट्रेंगल। कौन सा? इक्विवेलेंट ट्रेंगल। इक्विवेलेंट ट्रेंगल जिसकी तीनों साइड आपस में इक्वल होती है। जैसे कि जो अपने पास ट्रेंगल है ए बी सी, इसके अंदर जो ए बी जो साइड है वो बी ए सी के बराबर है, और जो बी सी जो साइड है वो ए बी के बराबर है, और बी सी ए सी के बराबर है। मतलब कि जो तीनों साइड है वो तीनों साइड्स के बराबर है। और जो दूसरा अपना ट्रेंगल आता है वो है आइसोस्केलेस। आइसोस्केलेस ट्रेंगल जिसकी 2 साइड आपस में इक्वल होती है, जैसे कि ये साइड इसके इक्वल है, मतलब कि जो पी क्यू है वो पी आर की इक्वल है। थर्ड अपने पास ट्रेंगल आता है अनइक्विवेलेंट ट्रेंगल। कौन सा? अनइक्विवेलेंट, जिसकी कोई सी भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती है। मतलब कि जो एक्स वाई है वो एक्स जेड की इक्वल नहीं है, एक्स वाई वाई जेड के इक्वल भी नहीं है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ ट्रेंगल्स हो गए। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक है अपना कॉन्ग्रुएंस और कॉन्ग्रुएंट। कौन सा? कॉन्ग्रुएंस एंड कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंस और कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंस जो टॉपिक है उसको क्लियर करेंगे। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस जो है हमेशा 2 ट्रेंगल्स के बीच में होता है। कौन से ट्रेंगल्स के? 2 ट्रेंगल्स के बीच में। कौन से अपन ट्रेंगल लेते हैं? ये 2, ए बी सी एंड पी क्यू आर। जो कॉन्ग्रुएंस का साइन है वो होता है ये वाला। ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है, मतलब कि जो ट्रेंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंस है ट्रेंगल पी क्यू आर के। क्या ये कॉन्ग्रुएंस है? यदि ये कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो इनमें 6 चीज़ हमेशा इक्वल आती है। कौन सी 6 चीज़ वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। एंगल जो ए है वो एंगल पी के हमेशा बराबर आएगा। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी। किस ट्रेंगल में? ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल पी क्यू आर के अंदर। जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के बराबर आएगा। एंड लास्ट में क्या होता है? एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। ये अपने तीन जो एंगल्स है दोनों ट्रेंगल्स में हमेशा इक्वल हो गए। अब जो 3 चीज़ और बचती है वो है अपने साइड्स, मतलब कि ए बी इक्वल्स टू पी क्यू एंड बी सी इक्वल्स टू क्यू आर एंड ए सी इक्वल्स टू पी आर। ये 6 चीज़ है जो 2 कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के बीच में हमेशा कॉमन आएगी। अब मैं आपको बता दूं कॉन्ग्रुएंस जो ट्रायंगल है वो होते क्या है। वो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल वो होते हैं जिसकी तीनों साइड, तीनों एंगल्स 2 ट्रायंगल के आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि इसमें है 3 एंगल 3 साइड इक्वल है, तभी तो ये कॉन्ग्रुएंस है। अब कॉन्ग्रुएंट की बात करते हैं अपन। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि जिसमें ये जो है ना साइड एंगल ये बराबर नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, वो होते हैं अपने कॉन्ग्रुएंट। अब मैं आपको बताऊं कि कॉन्ग्रुएंस अपन कैसे फाइंड करें। कॉन्ग्रुएंस फाइंड करने पे अपने कितने रूल लगते हैं। जो कॉन्ग्रुएंस यदि अपन फाइंड करते हैं तो अपने पास 5 रूल लगते हैं। कितने? 5 रूल लगते हैं। सबसे पहला रूल है अपना ए एंड ए। दूसरा है एस एंड एस। तीसरा है ए एंड एस। चौथा है एस एंड ए। जो 5 में लास्ट रूल है जो इन किसी से मैच नहीं करता है वो है अपना RHS।
ये जो अपने 5 रूल है जो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बीच में अपन को लगाने हैं। सबसे पहला रूल है ए का मतलब है एंगल एंगल एंड एंगल। जैसे मैंने मान लो आपको दो ट्रायंगल्स दे दिए, ये एक्स वाई जेड है, इसमें मैंने दो ट्रायंगल कर दिया, ठीक है। ये जो 90 का ट्रायंगल है ये भी 90 का है, और ये जो वाई एंगल ये वाई है वो इसके इक्वल है, वो ये है वो इसके इक्वल है। मतलब कि एंगल ट्रायंगल कौन से होंगे अपने पास? अपने पास ट्रायंगल है एक्स वाई पी, मान लेते हैं इसको एक्स वाई पी, ट्रायंगल एक्स वाई पी। कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल एक्स पी जेड के, एक्स जेड पी मान लो आप। यदि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस है, पहला रूल क्या था अपना? ए एंड ए। यदि आपस में कॉन्ग्रुएंस है कैसे? तो हमेशा आपको तीन चीज इसमें कॉमन आपको बतानी है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा जो ये एंगल ए है वो वाई है जो एंगल जेड के इक्वल है, एंगल वाई इक्वल्स टू एंगल जेड। कौन से ट्रायंगल में? एक तो इस ट्रायंगल में और एक इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल वाई है वो एंगल जेड के इक्वल है। दूसरा अपने पास एंगल आता है वाई एक्स पी। यदि अपन ओनली फॉर एंगल एक्स की बात करते तो ये अपने पास ये एंगल पूरा आता। यदि वाई एक्स पी की करें तो अपने पास ये वाला एंगल आ रहा है, और जेड एक्स पी की करेंगे तो ये वाला आएगा। जो एंगल वाई एक्स पी है वो एंगल जेड एक्स पी के बराबर है। ये वाला जो एंगल है ये वाला वो इसके एंगल के बराबर है। एंगल वाई एक्स पी इक्वल्स टू एंगल जेड एक्स पी। दूसरा एंगल आ गया। अब लास्ट एंगल अपना बचता है एंगल एक्स पी एंड जेड 90 डिग्री, एंगल एक्स पी एंड वाई ये भी 90 डिग्री, एंगल एक्स पी एंड वाई 90, तो ये इसके इक्वल है एंगल एक्स पी एंड जेड। ये जो एंगल वाई एंगल है ये अपने पास गिवन है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ये इसके इक्वल है, और ये जो है ये भी गिवन है अपन को क्वेश्चन में। और ये जो लास्ट चीज है वो क्या है? राइट एंगल है, राइट एंगल। 90 डिग्री के एंगल को अपन राइट एंगल बोलते हैं, तो ये क्या है? राइट एंगल। अब आपको बताना कि इसमें कौन सा रूल लग रहा है कि ये जो ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस है, कि ये जो ट्रायंगल है जो अपने देखे थे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में कैसे कॉन्ग्रुएंस है, किस रूल से कॉन्ग्रुएंस है। अपने पास क्या क्या चीज़ चाहिए? एंगल वाई, एंगल एक्स पी वाई पी वाई एक्स पी एंड एंगल एक्स पी वाई, तीनों एंगल है। तो ये एंगल वाले रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस है। यदि मैं दे देता कि ये जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है, ये साइड और ये साइड है वो इस साइड के इक्वल है, मतलब कि एंगल साइड एक्स एंड वाई इक्वल्स टू एंगल एक्स एंड जेड। दूसरी क्या है? एक्स पी इक्वल्स टू एक्स पी, कि इस ट्रायंगल में ये वाली और इस ट्रायंगल में ये वाली लाइन है ना, दोनों कॉमन है, और ये अपने पास गिवन है। एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड गिवन, एक्स पी कॉमन। लास्ट साइड जो अपनी बचती है वाई पी एंड पी जेड पी, ये भी अपने पास गिवन है। तीन एंगल अपन को मिले तो ये एंगल वाले रूल से कॉन्ग्रुएंस है। यदि अपन को तीन साइड मिलती है तो साइड वाले रूल से कॉन्ग्रुएंस है, इस रूल से कॉन्ग्रुएंस है। यदि मैं इस एंगल्स को छोड़ के, कौन सा? ये जो एंगल है इस एंगल को छोड़ के यदि मैं ये दो साइड आपस में इक्वल देता तो ये जो एंगल है इसकी जगह क्या था अपने पास? एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स जेड गिवन। दो एंगल एक साइड, मतलब एंगल साइड एंगल, इस रूल से ये आपस में कॉन्ग्रुएंस है। यदि मैं इसमें इस साइड को छोड़ के जो ये एंगल है वो आपस में इक्वल देता तो अपने पास यहाँ पे आता साइड, ठीक है। ये अपन यहाँ पे इस साइड को छोड़ के इस साइड को ये दो साइड अपने पास इक्वल थी, इन साइड को छोड़ के ये एंगल इक्वल देता तो इसमें एंगल y इक्वल्स टू एंगल z
जो गिवन है अपने पास, तो अपने पास रूल लगता है साइड एंगल साइड। इस रूल से ये कॉन्ग्रुएंस है। जो अपने पास लास्ट रूल आता है वो है RHS। कौन सा? RHS। जो RHS है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर लगता है। जैसे कि मैं आपको एक ट्रायंगल बना के बताता हूँ। ये लाइन है 5 सेंटीमीटर की, ये भी 5 सेंटीमीटर की, ये जो हाइट है कितने की है? 10 सेंटीमीटर की, और ये 6 की, और ये भी 6 की। RHS कैसे लगेगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें RHS कैसे लगेगा? आप कह सकते हो कि इसमें ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके कॉमन है, ये इसके इक्वल है, तो इसमें ऐसा वाला रूल भी लग सकता है। परंतु अगर पूछ लिया जाए कि इसको RHS के द्वारा इसको कॉन्ग्रुएंस कीजिए इन दोनों ट्रायंगल्स को, तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले जो ये हाइपोटेन्यूज है, ये अपनी साइड है जिसको अपन बेस भी बोलते हैं, और ये राइट है। क्या है? राइट। राइट मतलब राइट एंगल बन गया। तो ये एंगल जो है, ठीक है, 90 के। हाइपोटेन्यूज अगर दोनों में इक्वल है, तो हाइपोटेन्यूज अगर दोनों में इक्वल है, AB एंड C, AB मतलब कि हाइपोटेन्यूज, AC इक्वल्स टू AC, ये भी क्या है? हाइपोटेन्यूज। मतलब RHS, H का मतलब क्या है? हाइपोटेन्यूज। R का मतलब है राइट, S का मतलब है साइड, जिसको अपन बेस भी बोलते हैं। बेस इक्वल मतलब साइड इक्वल है। अगर राइट एंगल मतलब 90 डिग्री के एंगल है, तो ये राइट एंगल है, और H मतलब हाइपोटेन्यूज इक्वल है, तो ये हाइपोटेन्यूज इक्वल है, तो ये RHS वाला रूल में आती है। ये जो अपना बेसिक था इस चैप्टर का वो हो चुका है। अब अपन एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये सब आपको याद रखने हैं, ये एक्सरसाइज में आते हैं। इससे पहले बेसिक क्लियर कर चुके अपन। अब अपन 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल आप जानते हो ABCD, कौन सा? ABCD, ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल। इसके अंदर अपन को शो दैट मतलब बताना है कि जो ट्रायंगल ABC है, कौन सा? ये जो ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस है क्या? आइए बताते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है गिवन अपने पास है कि जो AC, जो लाइन है AC, वो इक्वल है AD के। क्वेश्चन में है कि जो AC है वो इक्वल है AD के, AC इक्वल्स टू AD। और दूसरा है कि ये AB है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। अब मैं बता दूं, जो भी चीज़ किसी को भी बाइसेक्ट करती है, तो मतलब बाइसेक्ट करती है, तो वो चीज़ बराबर भागों में बट जाती है, आधा आधा कर देती है। मतलब कि मैं कह दूँ कि ये लाइन इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये इसके इक्वल है, ये चाहे कितना बड़ा हो, चाहे ये चाहे कितना बड़ा हो, मतलब बाइसेक्ट मतलब आधा आधा कर रही है। जो ये AB जो लाइन है वो इस एंगल A को आधा आधा कर रही है। मतलब इस ट्रायंगल में ये वाला और इस ट्रायंगल में ये वाला, दोनों एंगल क्या है? इक्वल। एंगल CAB अगर ये है देन यदि ये है, अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो एंगल जो CAB है वो इक्वल है एंगल BAD के। ठीक है। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं कि इस ट्रायंगल में ये वाली लाइन और इस ट्रायंगल में ये वाली लाइन कॉमन है। ये दो चीज थी अपने पास गिवन थी, मतलब कि अब उनको कॉन्ग्रुएंस शो करना है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर पहली चीज ये है कि AC इक्वल्स टू AD है। ये क्या अपने पास गिवन है। दूसरी चीज अपने पास ये जो एंगल CAB है इक्वल्स टू एंगल जो CAB है वो है BAD के बराबर। और तीसरी चीज अपने पास है कि ये लाइन इस ट्रायंगल में, ये लाइन इस ट्रायंगल में कॉमन है। मतलब कि AB
इक्वल्स टू ए बी क्या है, कॉमन, और ये अपने पास गिवन। मतलब कि ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, बाय रूल एस ए एस, बाय रूल एस ए एस। जो ये ट्रायंगल है कौन सा, ए बी सी, कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ए बी डी के। ठीक है। सेकेंड चीज अपन से इसमें पूछी है कि आप बी सी और बी डी के बारे में क्या बताना चाहोगे। अपन बताते हैं कि यदि ये ट्रायंगल आपस में अभी अपन ने प्रूव किया है कि ये कॉन्ग्रुएंस है, तो इसमें अपने पास 6 चीज कॉमन आएगी। 6 चीज क्या, जो एंगल ये वाला एंगल है, एंगल सी ए बी इक्वल्स टू एंगल बी ए डी, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी डी, और ये वाला जो एंगल है सी बी ए बराबर आएगा ए बी डी के। ठीक है, ये अपने पास एंगल्स बराबर आ गए। और जो चौथी चीज है अपने पास ए डी इक्वल्स टू ए सी, ए सी इक्वल्स टू ए डी, सी बी बराबर बी डी, बी सी बराबर बी डी। बस अपन को यहीं तक ही चाहिए, इसमें एक चीज और कॉमन आती है, पर अपन को यहीं तक ही चाहिए कि बी सी के और बी डी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे। हम ये कहना चाहेंगे जो बी सी है इस ट्रायंगल में और जो बी डी है इस ट्रायंगल में वो आपस में इक्वल है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। एक क्वेश्चन अपन ने समझ लिया है एक्सरसाइज 7.1 का। अब अपन समझ जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड में अपन को ये जो फिगर है इसमें 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। ट्रायंगल कौन सा है, एक तो ये ट्रायंगल ए बी सी और एक ए बी डी, इन 2 ट्रायंगल्स को अपन कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो अपन को इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो बी सी है वो इसके ए डी के इक्वल है, और जो एंगल डी ए सी है, कौन सा, डी ए सी, ये वाला इक्वल एंगल सी ए बी के, इसके। ठीक है, गिवन है ये अपने पास। तो अपने पास गिवन क्या है, अपने पास गिवन है ए डी इक्वल्स टू बी सी, दूसरा एंगल डी ए सी इक्वल्स टू एंगल सी, अपन को शो करना है इसको, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पास इस ट्रायंगल के अंदर ये साइड और इस ट्रायंगल के अंदर ये साइड इक्वल है। जो एंगल ए बी डी है, कौन सा, ए बी डी के अंदर ए डी इक्वल्स टू इन ट्रायंगल बी ए सी के अंदर बी सी इक्वल है, और ये अपने पास क्या है, गिवन। ठीक है, दूसरी चीज अपने पास है ए बी डी के अंदर एंगल ए डी बी सी, कौन सा, ए बी डी के अंदर एंगल डी ए सी इक्वल्स टू इसके अंदर बी सी ए के अंदर एंगल सी ए बी, ये अपने पास गिवन है। अब अपने पास तीसरी चीज क्या इन दोनों में कॉमन है, तो वो मैं आपको बताऊं। जो ये ए बी है वो इस ट्रायंगल के अंदर भी आ रही है, और जो ए बी है वो इस ट्रायंगल के अंदर भी आ रही है। मतलब कि जो ए बी है वो ए बी के ही बराबर है, और ये है अपने पास कॉमन। ठीक है, तो अपने पास क्या है, एक साइड एक एंगल एक साइड, मतलब बाय रूल एस ए एस, ये जो ट्रायंगल है वो इसके कॉन्ग्रुएंस है। दूसरी चीज अपने पास है बी डी इक्वल्स टू ए सी, जो ये बी डी है वो ए सी के इक्वल है क्या। तो अपने पास ट्रायंगल था ए बी डी बी सी बी ए सी, तो इसके हिसाब से अपन बता सकते हैं कि ये इक्वल है क्या।
कि यहाँ पे अगर ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंस है, प्रूफ किया है कि ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंस है, तो प्रूफ करने के बाद में अपन ये देखेंगे कि ये इसके इक्वल है क्या। तो अपन इसको देखने की जरूरत नहीं है। अब अपन इसको देख के पता लगा सकते हैं। बी डी क्या, बी डी ए सी के है, दिख रहा है कि बी डी इक्वल टू ए सी है। ए बी, बी ए, बी डी, ए सी, मतलब कि यहाँ पे यदि ये ट्रेंगल इस ट्रेंगल की कॉन्ग्रुएंस है तो बी डी ए सी के इक्वल है। तीसरी चीज़ है एंगल ए बी डी, एंगल बी ए सी। एंगल ए बी डी ये वाला जो एंगल है वो एंगल बी ए सी इस एंगल के इक्वल है क्या। जो वो वाला एंगल है वो इसके इक्वल है क्या। मैं बताऊं कि जो सी एंगल है वो एंगल डी के इक्वल है, ठीक है। और अपने देखा था कि ये वाला था, ये जो एंगल है वो इस एंगल मैं आपको ट्रेंगल होते हैं यदि ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ये दोनों साइड इक्वल है तो दोनों साइड इक्वल, ये इक्वल ये इक्वल, ठीक है। पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है तो ये जो एंगल है वो दोनों इक्वल है। इक्वल है तो अपने पास ट्रेंगल है एक तो ए बी डी, कौन सा एंगल ए जो अपन ने छह चीज देखी थी, छह चीज एंगल हो गया। इस एंगल में ये जो एंगल है इस एंगल इसमें पूरे बी के इक्वल हो गया, के इक्वल होगा। ये है अपना थर्ड क्वेश्चन जिसके अंदर अपन को सी डी बाइसेक्ट कर रही है ए बी को, इसको प्रूव करना है। सी डी जो अपनी ये लाइन है ये इसको बाइसेक्ट कर रही है क्या। सबसे पहले अपन इस ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंस करेंगे। कॉन्ग्रुएंस करने के लिए सबसे अपन को पता होना चाहिए कि जो ये लाइन है वो इसके इक्वल है, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर लाइन है मतलब ये 90 डिग्री के एंगल है। तो इन ट्रेंगल ये ओ है ए ओ डी एंड ट्रेंगल बी ओ सी। सबसे पहली चीज अपने पास में एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल डी ए डी इक्वल्स टू बी सी गिवन। चीज अपने पास ये जो एंगल है ए ओ डी इस एंगल के इक्वल है। क्या है एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। हमेशा वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। ये तीन चीज अपने पास आ गई इन दोनों में, मतलब बाय रूल एंगल साइड एंगल। है, ठीक है। ये और ये कॉन्ग्रुएंस है इस रूल के द्वारा। अब अपन को ये शो करना है कि ये इसको बाइसेक्ट कर रही है क्या। तो अपन इसको ये लिख सकते हैं बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा। सी डी ए बी को बाइसेक्ट इक्वल टू ओ ए। ये अपन को प्रूव करना था बी इक्वल टू ओ ए क्या, मतलब कि यदि ये ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंस है तो ये इक्वल है क्या कर। तो ये है अपना फोर्थ क्वेश्चन। अपन 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन में अपने पास ये 2 ट्रेंगल है, इनको अपन को कॉन्ग्रुएंस बताना है। ए बी सी और सी डी है,
इनका कॉन्ग्रुएंस बताना है। सबसे पहली चीज इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है कि अल्टरनेटिव एंगल सुने होंगे जो सिर्फ जेड की फॉर्म में बनते होंगे। जैसे कि ये जेड बन रहा है, इसके अंदर ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और एक ये जेड बन रहा है, इसके अंदर ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, तो एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी सी एंड ए। ठीक है, दूसरी चीज अपने पास है एंगल डी ए सी किसके बराबर है, एंगल ए सी बी के बराबर, ए सी बी के बराबर। तीसरी चीज को अपन इसको ढूंढने में टाइम लगेगा कि जो ए सी है वो इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, मतलब कि कॉमन है। ये तो क्या आपने अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, और ये जो अपनी ए सी है इक्वल्स टू ए सी है क्या है, कॉमन। कि क्या रूल लग गया, एंगल साइड एंड एंगल बाय रूल एंगल साइड एंड एंगल ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सी डी ए। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। अपन आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। 5th में अपन को ये एक हार्ड सा डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर अपन को इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस बताना है। इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस बताने के लिए सबसे पहले अपन गिवन लिखेंगे। गिवन मतलब वही है कि क्या क्या इक्वल है। तो सबसे पहली चीज इनमें क्या इक्वल है, गिवन लिखते पहले। गिवन के हम बताएं जो एल लाइन है, लाइन एल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, जो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, आधा आधा कर रहा है। ठीक है, फिर ये दो लाइन है जो इसके आर्म्स में निकली है, इसके कंधों से निकली है, मतलब भुजाओं से निकली, इसकी भुजा है ये दो। सबसे पहली चीज जो अपन इसके अंदर देखेंगे ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। पहली चीज क्या है, ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है तो एंगल क्यू ए बी इक्वल टू एंगल पी ए बी। ठीक है, बाइसेक्टर आधा आधा कर रहा है तो ये इसके इक्वल होगा, तो एंगल क्यू ए बी इक्वल टू एंगल पी ए बी। दूसरी चीज कि ये इसमें राइट एंगल है, परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन में ये परपेंडिकुलर दिया, परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल 90 डिग्री का है। इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का, इसमें ये 90 डिग्री का। तो एंगल Q इक्वल्स टू एंगल P, ये गिवन है, ये राइट एंगल है। तीसरी चीज की जो ए बी है, ए बी जो कॉमन है, ए बी इक्वल्स टू ए बी सी ओ डबल एम कॉमन ओवर कॉमन। ए बी कॉमन है, ये 90 है और ये कट रहा है। तो बाय रूल साइड एंगल ये ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस है। ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए क्यू बी। अब अपन को ये बताना है कि बीपी और बीक्यू इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द आर्म्स ऑफ ए, कि जो बी और पी है, ठीक है, और बी और क्यू है वो और बी ये है, ये आर्म्स ऑफ ए है, उसके जो आर्म्स ऑफ ए मतलब ये और ये इनसे बराबर डिस्टेंस के है क्या, मतलब कि ये और ये इससे बराबर डिस्टेंस के है क्या। यदि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल है, मतलब यदि ये साइड इसके इक्वल है मतलब बी क्यू इक्वल्स टू बी पी है तो बराबर डिस्टेंस के ही होंगे। यदि ये कॉन्ग्रुएंस है तो बी और क्यू और बी है तो इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम द एंगल ए। ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट।
अपन पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। इसके अंदर अपने पास ये हार्ट डायग्राम है, जिसके अंदर अपन को जो बी सी है, ये जो लाइन है उसको डी ई इस लाइन के इक्वल शो करना है, मतलब प्रूव करना है। अपने पास गिवन है ए इक्वल्स टू ए सी, ए इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए डी, ए बी इक्वल्स टू ए डी एंड एंगल ई ए सी इक्वल्स टू एंगल बी ए डी। अब अपन इन दोनों ट्रायंगल्स में देखेंगे, किसमें, इसमें और इसमें, कि ये इक्वल है क्या या नहीं। तो अपने पास इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है दो, मतलब कि जो अपने पास ट्रायंगल कौन सा है, ए बी डी, ए बी और डी जो ट्रायंगल है अपने पास, उसके अंदर अपन ट्रायंगल लेंगे ए बी और सी, ठीक है। ए बी सी के अंदर अपने पास ए सी इक्वल्स टू ए ई, ठीक है। इसके अंदर और इसके अंदर ये लाइन इस लाइन की इक्वल है, ठीक है। दूसरा ए ई सी, ए ई और सी अपने पास ट्रायंगल है, जो है दूसरा वाला ट्रायंगल अपने पास। तो अपन इसकी जगह, सी की जगह लेंगे ए ई और डी, ए ई और डी जो ट्रायंगल होगा अपने पास, ठीक है। ए बी सी और ए ई डी, ए बी सी में ए बी इक्वल्स टू ए ई डी के अंदर ए डी के बराबर होगा। अब ने एक एंगल इक्वल होगा, कौन सा, इस ट्रायंगल में ये एंगल इस ट्रायंगल में इस एंगल के इक्वल होगा। ये एंगल ई ए सी है, एंगल ई ए सी है प्लस एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी, ठीक है, इक्वल्स टू एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी, सी ए डी। कि अपन इस एंगल में ये एंगल प्लस करेंगे तो अपने पास ये एंगल आएगा, और इसमें ये एंगल प्लस करेंगे तो अपने पास ये एंगल आएगा। प्लस करते हैं, यदि अपन इसमें ये एंगल प्लस करेंगे तो अपने पास आएगा एंगल ई ए डी, एंगल ई ए डी इक्वल्स टू एंगल ई ए डी आ गया। तो अपने पास दूसरा एंगल आएगा एंगल ए बी और सॉरी बी ए सी, एंगल बी ए सी। अपने पास तीन चीज कॉमन आ गई, 1 2 एंड 3 बाय रूल एस ए एस, बाय रूल एस ए एस। जो ये ट्रायंगल है ये कौन सा, ए बी और सी कॉन्ग्रुएंस है, ट्रायंगल ए ई डी के, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए ई डी। तो अपन को बी सी इक्वल टू डी ई बताना है, क्या, बी सी इक्वल्स टू डी ई। इस ट्रायंगल में बी सी और इस ट्रायंगल में डी ई, बेस है बेस, ये क्या है बेस, तो इस ट्रायंगल की बेस ये हाइपोटेन्यूज वही परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, मतलब बी सी इक्वल टू डी ई है, मतलब बी सी जो है वो ई डी डी ई के बराबर है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल, क्योंकि ये इसके कॉन्ग्रुएंस है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, बाकी के दो क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।